इस तरह से आप प्रिंट आउट देख सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें इस कॉलम के बीच में लाइन बी चाहिए, कि हमें पता नहीं चल रहा कौन सा कॉलम कहाँ एंड हो रहा है, या फिर मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, हम इसे मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो मल्टी कॉलम में डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर जाकर 3 कॉलम चाहते हैं 3 कॉलम हो जाएंगे, 4 कॉलम चाहते हैं 4 भी हो जाएंगे। तो 3 कॉलम हो जाएंगे तो 3 कॉलम हो जाएंगे, 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसमें सेटिंग चेंज करके आप चाहते हैं कि लेफ्ट कॉलम छोटा होना चाहिए, राइट कॉलम बड़ा होना चाहिए, कहीं पर थंबनेल की तरह, तो इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो लेफ्ट छोटा हो जाएगा, राइट वाले बड़े हो जाएंगे, लेफ्ट ऑर्डर आ जाएगा। अगर राइट चूज़ करते हैं तो राइट में आपका इधर डिटेल आएगी और यहाँ पे शॉर्ट पेज आएंगे। इस तरह से आपका कंटेंट शो हो जाएगा। इस तरह से आप कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट इसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंटेंट इसमें ही ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। इस तरह से आप इसका मार्जिन या कॉलम को सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉलम को वापस नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल बनाने के लिए आप पेज नंबर 1 पर क्लिक करो, सारा कंटेंट आपका नॉर्मल सेट हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने हैं, 3 या 4 नहीं, हमें से 10 कॉलम ऐड करने हैं, तो इस पेज को डिवाइड करने के लिए आप यहाँ जाकर मोर कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 राइट जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो तो आएंगे। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने उसको 5 कॉलम में डिवाइड कर दिया, 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया। 4 कॉलम देने के बाद मुझे इनके बीच में लाइन बी चाहिए, डिवाइडेशन के बेस पर लाइन बी शो करनी है, तो यहाँ पर लाइन बिटवीन पे क्लिक करो और ओके प्रेस कर दो। सारा कंटेंट आपका कॉलम में डिवाइड हो जाएगा और आपका कंटेंट इस तरह से शो हो जाएगा, जस्ट लाइक ए क्यू बन जाएगी। इस तरह से आप किसी पेज को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम पेपर की प्रिंटिंग वगैरह निकालते हैं या जब पेपर वगैरह टाइप करते हैं तो पेपर वेस्टेज को रोकने के लिए हम इस तरह से कॉलम फॉर्मेट में पेपर डिसाइड कर सकते हैं, पेपर का लेआउट सेट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कॉलम फॉर्मेटिंग। इसी कॉलम फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कॉलम फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक। लास्ट क्लास में ब्रेक पढ़ा था, बट उसमें पेज ब्रेक पढ़ा था। आज हम पेज ब्रेक के अंदर ही सेक्शन ब्रेक पढ़ रहे हैं। इसी ब्रेक ऑप्शन के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रेक्स आ जाएंगे। इन ब्रेक के अंदर अगर आपने पेज चूज़ किया तो पेज ब्रेक हो जाएगा। करंटली आपका कर्सर 1 पेज पर है, आप 2 पेज पर आ जाएंगे। कैसे करते हैं? क्लिक करेंगे, आप 2nd पेज पर आ जाएंगे। इसमें कर्सर आपका 2nd पेज पर आ चुका है, तो आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज को ब्रेक करने की बजाय अगर हम चाहते हैं कि अभी हमने यहाँ पर कॉलम्स बना रखे हैं, जैसे हमारा कर्सर यहाँ है, ब्रेक पर गए, यहाँ ब्रेक पर जाने के बाद हमें कॉलम में ब्रेक करना है कि अभी हम करंटली फर्स्ट कॉलम पर हैं और 2nd कॉलम पर जाना है। तो बेटा फर्स्ट कॉलम से 2nd कॉलम पर हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। इट मीन्स कि जब तक आप एंटर प्रेस करोगे या टाइपिंग नहीं करोगे आप 2nd कॉलम पर नहीं जाओगे। तो जैसे ही आपका पेज का लास्ट लाइन आएगी कर्सर अपने आप आपका 2nd कॉलम पर आ जाएगा। अब 2nd कॉलम से 3rd पे जाना है तो 3rd पे जाने के लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस वही है कि आप 2nd जैसे कंप्लीट करोगे 3rd पे आ जाओगे। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं 2nd से डायरेक्टली 3rd पर जाना है तो हम कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉलम ब्रेक पे क्लिक करोगे कर्सर आपको 3rd पे आ जाएगा। 3rd से 4th पर जाना है तो वापस आप यहाँ से कॉलम ब्रेक करेंगे तो आप 4th वाले पर जंप कर जाएंगे। इस तरह से कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक होने के बाद इसी में ही सेक्शन ब्रेक आ रहे हैं। उस सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज कि करंटली आप फर्स्ट पेज पर हैं, 2nd पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ये हो गया कि आप फर्स्ट पेज पर ही रहना चाहते हैं बट लाइन टू लाइन जंप करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन टू लाइन जंप कर जाएंगे। जैसे आप कर्सर अभी यहाँ पर है, सॉरी कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे कंटिन्यू में जंप कर रहे हैं उसी लाइन के ऊपर। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, करंटली आप कर्सर यहाँ पर है, फर्स्ट लाइन पर है, ब्रेक पर गए, ब्रेक पे जाकर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप उसी पेज के ऊपर लाइन टू लाइन जंप करते जाएंगे, उसमें नई लाइन आपकी इंसर्ट होती जाएगी। अगर आप यहाँ से ब्रेक में इस तरह से ब्रेक नहीं करना चाहते तो यहाँ ब्रेक ऑप्शन के अंदर इवन एंड ऑड पेज आ रहा है कि करंटली मैं फर्स्ट पेज पर हूँ और मुझे फर्स्ट पेज से 3rd नंबर पेज पर जाना है। इट मीन्स ऑड फॉर्मेट में जंप करना है। तो ऑड फॉर्मेट में जंप करने के लिए आप ब्रेक पर जाइए। ब्रेक पे जाने के बाद इवन या ऑड चूज़ कीजिए। जैसे ऑड पे क्लिक करेंगे, करंटली आप फर्स्ट पेज पर हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे कर्सर आपका 3rd नंबर पेज पर आ जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3rd नंबर पेज पर आपका कर्सर जंप हो जाएगा। तो इस तरह से हम पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं या जंप कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन आ रहा है लाइन नंबर। प्रीवियस क्लास में लाइन नंबर में देखा था, बट यहाँ पर कुछ लाइन नंबर चेंजेस है। चेंजेस में नन कोई लाइन नंबर नहीं आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप वर्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं हम कॉलम हटा देते हैं, यहाँ पर अगर 1 कॉलम चूज़ कर दिया, अभी हम जब टाइपिंग कर रहे हैं तो पता है कि हम फर्स्ट लाइन में वर्किंग कर रहे हैं। जैसे एंटर प्रेस कर 2nd लाइन आ जाएगी, जैसे एंटर कर 3rd लाइन आ जाएगी,
जैसे एंटर प्रेस करेंगे फोर्थ लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन हम मूव कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर लाइन नंबर भी इंसर्ट हो जाए, कि जब हम डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो डॉक्यूमेंट वर्क करते समय हमें लाइन नंबर भी इंसर्ट करना है कि करंटली हम किस लाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो लाइन नंबर दे सकते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे 1 नंबर लाइन नंबर आ जाएगा। टाइपिंग करो जो टाइप आपको करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे 2 नंबर, देन 3 नंबर, देन 4th नंबर, देन 5 नंबर, इस तरह से आपके पेज नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। अगर सारे पेज हटाने हैं आपको, हटाने के लिए यहाँ जाकर आप इसको नन कर दो। इस तरह से पेज नंबर आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स पेज सेटअप ऑप्शन का यूज क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के बाद छोटा सा ऑप्शन जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह से रीड आउट कर चुके हैं, उसी में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट मेन्यू आ रहा है। इस मेन्यू का लास्ट टॉपिक पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर हम किसी पेज को फॉर्मेट करते हैं या पेज के बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं, पिक्चर देना चाहते हैं, इसकी बॉर्डरिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए हम पेज बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसी पेज बैकग्राउंड ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वाटरमार्क। हम जानते हैं वाटरमार्क का मीनिंग होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में एज ए शेडो वे में कोई भी स्लोगन, कोई भी टाइटल या कोई भी नेम देना चाहते हैं तो वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल पिक्चर और वाटरमार्क दोनों में डिफरेंट ये है कि नॉर्मल पिक्चर इस पेज पर स्पेस कंज्यूम करती है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पिक्चर इंसर्ट करके देखा था। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस पेज के बैकग्राउंड में शेडो वे में एक वाटरमार्क आ जाए, जैसे लाइक करेंसी वगैरह पर गांधी जी के फोटोज़ वगैरह आते हैं तो वो एक शेडो वे में होते हैं, वाटरमार्क की तरह होते हैं। तो वैसे आप पेज के अंदर वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वाटरमार्क डालने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद स्टाइल चूज़ कीजिए, आप कौन सी स्टाइल चूज़ करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ से स्टाइल चूज़ नहीं करनी है तो यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करो। जैसे ही कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ओपन होने के बाद इस डायलॉग बॉक्स में से जैसे ऑप्शन चूज़ करेंगे तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, नो वाटरमार्क एंड पिक्चर वाटरमार्क। अगर आप नो किया तो नो वाटरमार्क, कोई वाटरमार्क इंसर्ट नहीं होगा। अगर पिक्चर वाटरमार्क चूज़ करो तो पिक्चर वाटरमार्क चूज़ किया। जैसे ही आप पिक्चर वाटरमार्क चूज़ करेंगे यहाँ पर जाके सेलेक्ट पिक्चर हाईलाइट हो जाएगा। सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो, जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पिक्चर को सिलेक्ट करो। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर सेलेक्ट कीजिए जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। यहाँ जाकर मैंने पिक्चर चूज़ की, मुझे यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। दिस पीसी, दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पर गए, ऐप में गए, कैमरा इमेजेस ले ली। इस कैमरा इमेजेस में से मान लिया वाली पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले ली। जैसे पिक्चर लेके इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के बाद पिक्चर यहाँ पे अपने आप लोकेशन आ जाएगी। और इसे आप ऑटो स्केल सेट कर रहे हैं, कोई मार्जिन का सेट नहीं, ऑटो स्केल सेट होना चाहिए। यहाँ चूज़ करने के बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपके पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर शो हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिक्चर आपकी आ चुकी है। बट अगर आप नॉर्मल पिक्चर लेते तो वो हाईलाइट होती, बट ये वाटरमार्क पिक्चर है इसलिए आपके बैकग्राउंड में इस तरह शो होगी। अब इसका चेंज क्या है कि जब आप इस पेज पर टाइपिंग करेंगे तो उस पिक्चर पर राइट ऑन भी कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक कोई भी नोट्स वगैरह होते हैं, स्कूल कॉलेज के नोट्स वगैरह होते हैं या कोई कोचिंग सेंटर के नोट्स वगैरह होते हैं, तो पीछे नेम देने के लिए या जस्ट लाइक पिक्चर का कोई टाइटल या कोई लोगो वगैरह होता है तो कंपनीज अपने बैकग्राउंड में लोगो ऐड करवाती है। इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। जिसका प्रिंट आउट देखेंगे तो प्रिंट आउट देखने पर कंटेंट आपको इस तरह से शो होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद अगर हम अपने पेज पर पिक्चर वाटरमार्क का यूज़ नहीं करना चाहते, पिक्चर नहीं डालना चाहते, पिक्चर की जगह मुझे कोई लोगो डालना है, जस्ट लाइक SMPS के नोट्स हैं उसके लोगो डालना है, तो वाटरमार्क पे क्लिक करो। यहाँ जाकर उस वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक भी कर सकते हैं। रिमूव पे क्लिक करोगे तो वाटरमार्क का रिमूव हो जाएगा। अगर आप अब देखेंगे तो सारे पेजेस से आपका वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। अगर हम इसमें वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क की जगह कोई टेक्स्ट वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए वाटरमार्क पे क्लिक किया। यहाँ जाने के बाद कस्टम पे क्लिक करो। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करो।
टेक्स्ट वाटरमार्क क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन में आप यहाँ से जो टाइटल देना चाहते हो वो टाइटल दे सकते हैं। जैसे लाइक मुझे SMPS लिखना है, मैंने SMPS लिखा। SMPS लिखने के बाद यहाँ से स्टाइल चूज़ करो, आप उस SMPS के स्टाइल में देना चाहते हैं। मेरे लिए कैमरिया स्टाइल चाहिए मुझे। ऑटो सिलेक्शन, ऑटो स्केल अपने आप आनी चाहिए, हाइट विथ साइज वगैरह अपने आप आनी चाहिए। तो हम यहाँ से स्टाइल में 44 दे दिया। कलर कौन सा देना है, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं, हाईलाइटेड कलर देना चाहते हैं, ये कलर चूज़ किया। डायगोनल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आपका इस तरह से शो हो जाएगा। डायगोनल चाहिए था, डायगोनल आपका इस तरह से शो हो जाएगा। डायगोनल चाहिए, डायगोनल चूज़ करके अप्लाई करेंगे और जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो बैकग्राउंड में आपका वाटरमार्क आ जाएगा। देखेंगे इस पर वाटरमार्क आ चुका है। अगर वाटरमार्क बड़ा करना है, वापस यहाँ पर गए, यहाँ जाकर कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद साइज़ जो आ रही है, वो साइज़ को आप यहाँ से बढ़ा दीजिए और यहाँ से मैंने इसका साइज़ 90 कर दी। जैसे 90 की अप्लाई किया, ओके किया, साइज बड़ी हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जब इस डॉक्यूमेंट में नए पेज आप इंसर्ट करेंगे तो हर पेज पर ये वाटरमार्क आपका इंसर्ट हो जाएगा। जब इसका प्रिंट आउट हम निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकालते समय हर पेज पर ये वाटरमार्क आपका डिस्प्ले होता रहेगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, प्रीवियस पेज पर जाएंगे, हर पेज पर आपको वाटरमार्क शो होता रहेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वाटरमार्क को इंसर्ट करना। वाटरमार्क के थ्रू हम अपने लोगो, अपने कंटेंट, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी पेज पर एज ए एडवर्टाइजमेंट के बेस पर यूज़ में ले सकते हो, इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वाटरमार्क मेरा कंप्लीट है। वाटरमार्क के बाद नेक्स्ट 2 ऑप्शंस और हैं, बैकग्राउंड वगैरह, इनको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ तक आपको जो समझाया इसकी आप एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस इज़ मस्ट। हमेशा आपको बोला है प्रैक्टिस इज़ मस्ट। यहाँ मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।